हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, 90% मोमिनों को अच्छे से पता है कि प्रोफेट की प्रोफेसी यानी नबी की पेशन गोइयां गलत साबित हुई है और 10% ऐसे मोमिन होते हैं जिनको नबी की पेशन गोई पर अटूट यकीन होता है। जब उन 10% मोमिन को पहली बार पता लगता है कि नबी की पेशन गोई सारी की सारी बोंगिया थी तो उनको तगड़ा शौक लगता है। फिर इसके दो परिणाम होते हैं। पहला, उनका दिमाग हमेशा के लिए खुल जाता है और दूसरा, गाली गलौज और धमकियों पर उतर आता है। बाकी 90% मोमिन सब कुछ जानते बुझते मुनाफिक की जिंदगी जीता है। तो आज की डिबेट में उसी 10% मोमिन को आप सुनने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं। आपके भाई तोहफा एक्स मुस्लिम के चैनल पर शॉपिंग फीचर ऑन है। अब आप मेरे वीडियो, शॉर्ट वीडियो और लाइव स्ट्रीम में टैग प्रोडक्ट की खरीदारी कर सकते हैं। टैग किए गए प्रोडक्ट को आप सीधे वॉच पेज से ब्राउज कर सकते हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो सीधे मार्चेंट की साइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप मेरे लिंक पर क्लिक करके शॉपिंग करेंगे तो आपकी पूरी परचेजिंग पर आपके भाई को यानी मुझे कमीशन मिलेगा। तो अपने भाई तोहफा एक्स मुस्लिम के लिंक से जमकर खरीदारी कीजिए, क्योंकि चैनल की आर्थिक मजबूती एक्स मुस्लिम मूवमेंट को ताकत प्रदान करेगा। इस छोटी सी जानकारी के साथ आइए आज की डिबेट को देख ही लेते हैं। और मशूक साहब, तुम दोबारा क्यों आए हो? तुम्हारे पास तो अकल नाम की चीज ही कोई नहीं है। मशूक साहब, अनम्यूट करो। मशूक, मोहम्मद की मशूक। हाँ, हेलो। अनम्यूट करो। हाँ, हेलो। ये तुम मुझे बैक स्टेज में करके गलत इन्फॉर्मेशन डाल के किक आउट कर रहे हो, ये क्या मतलब हुआ? नहीं, मैंने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी नहीं, मैंने सिर्फ सही दी थी, नंबर 1। और दूसरा, मैंने तुम्हें किक आउट कर दिया था कि चले जाओ भाई, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है पता नहीं क्या बात करने का। कुत्तों के शरीर में बाल होते हैं, ये सब बोल रहे हो। उन्हें वायरस नहीं फैलता वायरस। मैंने कब क्या कुत्तों के शरीर में बाल होते हैं लिहाजा उनमें वायरस नहीं फैलता? ये मैंने कब बोला है? चलो यही दिखा दो, ये मैंने बोला हो। तुम लोग यार, बात यह कि तुम लोग बातें आधी सुनते हो। इसमें बातें क्या, जो आपने कहा वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। अगर तुम्हारी वालदा शरीफ है? हाँ है। ओके। अगर तुम्हारी वालदा शरीफ को कोढ़ का मर्ज हो जाए, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, ठीक है, अगर उनको कोढ़ का मर्ज हो जाए तो क्या आप उनका इलाज करवाएंगे? हाँ, करवाएंगे। और अगर मोहम्मद आपके जमाने में हो तो क्या उनके पास जाके उन्हें कहेंगे कि मेरी वालदा शरीफ को कोढ़ हो गया है, उनके लिए दुआ करें, उनका कोढ़ का मर्ज सही हो जाए? हाँ, जरूर। तो क्या मोहम्मद आपकी वालदा को कोढ़ के मर्ज से निजात दिला सकते हैं? हाँ, दिला देंगे। वो तो नबी है हमारे। इसमें क्या है भाई, यही तो बात है। सर देखें, आपके नबी जो है ना, कितने को खुद गरज और किसी की वालदा और बहन बेटी के लिए कितने बुरे इंसान थे। आइए देखते हैं और पढ़ते हैं। रियादुस सालिहीन की हदीस है ये, और ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मुत्तफिक अलैह है। ठीक है जी। इब्ने अब्बास कहां से खोला है आपने? सुन्ना.com से। Ibn Abbas reported, asked him whether he would like that he should show him a woman who is in the form from the Jannah. क्या मैं तुम्हें एक ऐसी औरत दिखाऊं जो जन्नतियों में से है? When he replied that he certainly would, he said, this black woman who came to Prophet, ये काली औरत जो मोहम्मद के पास आई, and said, और कहा, I suffer from epilepsy and during the fist my body is exposed, so make supplication to Allah for me. भाई पहले पढ़ ले, पहले ठीक से पढ़ ले। ड्यूरिंग फिट्स लिखा है, फिस्ट नहीं लिखा है। बेटा बात सुन, अपने कान खोल, ठीक है, और चुप करके सुन और टैटे ना कर बीच में, ठीक है? तेरे कानों में चवनियां घुसी हुई। He replied, if you wish to endure it patiently, you will be rewarded with Jannah. मोहम्मद उसकी एपिलेप्सी सही नहीं कर सकता था, उसके पास कोई ताकत नहीं। उसने 2 नंबर ही डाली। उसने कहा जन्नत चाहिए तो चुप करके एपिलेप्सी में ही रह। उसने कहा अच्छा जी ठीक है, मैं एपिलेप्सी में ही रहती।
तो मेरा मुझे बता कि तेरी माँ को अगर कोड़ियों का मर्ज हो तो मोहम्मद तो सही करने की ताकत ही नहीं रखता, तो कहता कोड़ी हो तो ठीक है कोड़ी रखो, जन्नत ले लेना। अब जन्नत मिलेगी नहीं मिलेगी तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पे तो गेम खराब कर दी तेरे मोहम्मद ने तेरी माँ की। बोलो वैसे बोलो माँ बोलो को क्या आप ऐसे ना बोले, आप देखा? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये औरत किसी की माँ नहीं थी, किसी की बहन नहीं थी। बोलो भाई, ये औरत किसी की माँ बहन नहीं थी, किसी की बेटी नहीं थी। अपनी माँ बहन का तो आपको पता लग जाता है, फील हो जाता है, इसलिए मैंने आपकी मामा की एग्जांपल दी थी और मैंने कहा था गॉड फॉरबिड कि उनको कभी ऐसा हो। लेकिन आप ये देखें कि ये औरत जिसके बारे में मोहम्मद ने ऐसी बात की, वो किसी की माँ बहन नहीं थी, नबी था, उसको सही कर देता, क्या फर्क पड़ता था? मैं तुम ज्यादा बोल रहे हो और कुछ नहीं। अच्छा, अब जवाब नहीं है तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ और कुछ नहीं है। वाह रे बाबा, क्या बात है, क्या बात है। अब मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, जब कुछ जवाब इस्लाम नहीं की आया तो अब खूबसूरती मैं का ज्यादा बोल अकीदा रहा हूँ। नहीं है तुम्हें और कुछ नहीं। अब मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। लो जी दोस्तों, जब कुछ नहीं तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। भाई और अब्बा, लगा 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 शौक लगा। क्यों मैम, शौक लगा? यस, शौक लगा भाई को, बड़े जोर से शौक लगा। एडम, मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी सर, बोलिए सर। देखो, आज तक तो मैंने नहीं देखा कि एडम अपने मन से कुछ बोला है। जो बोलता है किताबों में लिखी हुई बातें बोलता है। तुम तो मुसलमान हो नहीं, मेरे को मुसलमान तुम कहीं से नहीं लगते हैं। नहीं तुमने लगता। अत्तायात अच्छे सुनाई से है, तुम तुमसे हो। अच्छी अत्तायात पढ़ी, तुमने वाव का इजाफा किया तो उसने वाह का इजाफा भी नहीं किया था। मैं तो बताया था जब तुमने अत्तायात पढ़ी तुमने वाह का इजाफा किया, उसने तो वो भी नहीं पढ़ा। तो लिहाजा तुमसे बेहतर मुसलमान है, तुमसे बेहतर नमाजें पढ़ता रहा है, क्योंकि उसकी अत्तायात में गलती नहीं, तुम्हारी अत्तायात में गलती थी। नाउ द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल कि मैं जो टेस्ट हर किसी से लेता हूँ वही उससे लिया है, उसको मैंने कोई एक्स्ट्रा छूट नहीं दी थी। तो डोंट टेल मी दिस मिस्टर मशहूक अहमद, क्योंकि मेरा काम एक ही है। मेरा पता क्या काम है? मेरा काम है टू एक्सपोज द डार्क साइड ऑफ इस्लाम। कश्मीर में भी जीतेंगे, भी जीतेंगे। सर मेरा तो काम ही एक्सपोजिंग द डार्क साइड ऑफ द मून। तो मेरी जान देखे, मैं जो दिखाता हूँ वो अवश्य सत्य दिखाता हूँ और स्क्रीन पे रख के दिखाता हूँ। मुझे बताएं, आपकी वालदा, सपोज करें यहाँ पे आपकी वालदा करी है, फिर सर क्या ऐसे नबी का क्या फायदा यार, जो कहता है कि बीमारी लोगे तो जन्नत में जाओगे, बीमारी सही कर दूंगा तो जन्नत में नहीं जा सकते। ये क्या बात हुई? उनका मतलब ये हुआ कि थोड़ी देरी होगी जन्नत जाने में, बाकी तुम अपना मैं कहता हूँ करते रहो एक दिन के लिए सही इबादत। कर देता, अगले दिन मर जाती, वो क्या फर्क पड़ता है? एक दिन के लिए तो उसे सुकून मिल जाता है इस दुनिया में, एक दिन। बेगैरती है ना मेरे भाई, मानेंगे ना आप? देखिए एहतराम से बोले, बेगैरते मत बोले आप। मगर भाई बेगैरती तो है ना सर, मानना तो पड़ेगा नहीं। मानना पड़ेगा ना सर, मसला तो है ना। अब आप क्यों ऐसे कर रहे हैं सर? चलिए आपको एक और चीज दिखाता हूँ। मोहम्मद ने कुरान की एक आयत दी, ठीक है? मोहम्मद ने कुरान की एक आयत दी और मोहम्मद ने कुरान की आयत देने के बाद एक बंदा था, एक ही बंदा था, एक ही अंधा बंदा था, जिसका कुरान में भी जिक्र है। अंधा बंदा आया, मोहम्मद ने मुंह फेर लिया, पैड़ा मुंह बना के, ठीक है? वो एक ही अंधा बंदा है, ठीक है? अच्छा, वो अंधा बंदा आया मोहम्मद के पास, मोहम्मद ने मुंह फेर दिया, नहीं वो बंदा फिर फाइनली मोहम्मद के पास रहना शुरू हो गया। एक दिन मोहम्मद कह रहा है जिहाद पे जाना है, हर किसी ने जाने का है, जो नहीं जाएगा वो मरेगा। ये देखिए, नॉट इक्वल आर दोज हु बिलीवर्स हु सिट एट होम एंड द वन हु गो टू जिहाद। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 95-96 वाज रिवील्ड, वो रिवील हो गई मोहम्मद पे। मोहम्मद ने कहा बुलाओ उसको, जैद को बुलाओ, जैद को बुलाओ, जैद को बुलाओ। दैट पर्सन केम विद हिम,
with an ink pot and a wooden board on the shoulder. The Prophet said, "Likho, write. Not equal are those believers who sit at home and those who wage war, fight in the cause of Allah." तो मखतूम जो कि वो अंधा बंदा था जिसको देख के मोहम्मद ने मुंह फिरा था एक जमाने में, वो कहता है, who was sitting behind the Prophet, मोहम्मद के पीछे बैठा हुआ था, बोला, ओ अल्लाह मैसेंजर, I am blind, मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे बिलीवर हो जाऊंगा क्योंकि मैं तो लड़ाई नहीं सकता जिहाद में। हेलो मोहम्मद। मोहम्मद ने कहा रुक, लिखने वाले रुक 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 रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक। दी वर्स को अब चेंज कर देते हैं, नॉट इक्वल दोज हु बिलीव हु सिट फ्रॉम एक्सेप्ट दोज हु आर डिसेबल्ड। यार मुझे बताओ, अल्लाह को पता नहीं था कि एक्सेप्ट हु आर डिसेबल्ड लिखना है कि नहीं लिखना? मोहम्मद ने पूरी आयत दे दी, लिखवा रहा है। अंधे ने कहा भाईजान हेलो, मैं तो अंधा हूं, मैं तो जान सकता मोहम्मद कुरान, मैं कहां जाऊं? मोहम्मद ने कहा रुक रुक, लिखने में रुक रुक रुक। जिब्राइल वापस आया। मोहम्मद ने अपनी टांग की थाई पट अपना जैद के पट्टों के ऊपर रखा हुआ था, अपनी टांग का पट जैद के पट्टों के ऊपर रखा हुआ था। कैसे बैठा हुआ था यार, मैं कहता हूं, ये देखो कभी आपने देखा तो लड़का और लड़की कभी बैठे हो ना, ऐसे तो चलो बात भी बनती है, मगर मोहम्मद जो है इस तरीके से बैठा हुआ था। कैसे बैठा था मैं आपको जरा पेंट ब्रश में दिखाता हूँ, पट्टों को पट्टों पे रख के कैसे बैठते हैं, ये पहले समझने की कोशिश करें, फिर दिखाता हूँ आपको। यार तेरे पीछे म्यूजिक आ रहा है मसूद, जरा म्यूजिक बंद कर यार प्लीज, बिना वजह का म्यूजिक मुझे नहीं पसंद, बड़ा अजीब सा म्यूजिक है तेरा। लो जी दोस्तों, समझे, ऐसे बैठा हुआ है ये मोहम्मद साहब, बैठे हैं ऐसे, उनका पट जो है ना, यार पट बहुत ज्यादा लंबा हो गया, एक सेकंड, ऐसे। यहाँ पे एक और बंदा बैठा हुआ है, उसके पट्टों के ऊपर है, आय हाय 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 हाय, और ये मोहम्मद के दूसरी टांग उसके पट्टों के ऊपर है, आय हाय हाय हाय, ऐसे चबूतरे पे बैठे हुए हैं ये। यार एक भी सही नहीं बन रहा, एक सेकंड यार, मेरी पेंट ब्रश जो है ना इतनी अच्छी नहीं है, एक सेकंड, हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। मोहम्मद साहब जो है ना पट लगा के बैठे हुए थे, और दूसरा बंदा जो है वो ऐसे साथ में बैठा हुआ था, हाँ ये पट उसके नीचे से, आय हाय 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 हाय, आय हाय 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 हाय। तो ऐसे बैठे हुए थे चबूतरे पे, ठीक है ना, तो चबूतरे पे बैठे हुए, पीछे से एक अंधे बंदे ने कहा हेलो हेलो आई एम ब्लाइंड। मोहम्मद साहब ने कहा रुक, जिब्राइल वापस आ। जिब्राइल साहब आए वापस, जिब्राइल साहब वापस आए, और जिब्राइल साहब ने आयत में कह दिया एक्सेप्ट हु इज डिसेबल्ड। हाँ जी, अब बताएं यार ये क्या गेम हो रही है यार, ये समझाएंगे मुझे? सबसे पहली बात, आपको बैठने में क्या प्रॉब्लम है? बैठने में जो जैसे यार मर्द किसी दूसरे मर्द के पट्टों के ऊपर पट रख के बैठ सकता है? थाइस के ऊपर थाई रख के जब बैठेगा तो क्या कहलाएगा? वो तुम्हारी डर्टी माइंड है ना, तुम्हारी माइंड ठीक नहीं है। ओके, गूगल करते हैं। मैन सिटिंग विद ए मैन विद हिज लेग्स over the legs of another man. Okay, images, let's see. Man sitting with his legs, his leg over another man's legs. अच्छा एडम भाई, आपके कोई दोस्त नहीं है? कैसे होगा यार ये ऐसे? यार गूगल पे इमेजेस नहीं आ रही, बंदे के साथ टांगों पे टांगे रख के बैठा हो यार, ये आ ही नहीं रहा। पट्टों के ऊपर पट रख के बैठने वाला इमेज ही कोई नहीं आ रहा, बंदा क्या करे यार, ऐसा कोई इमेज नहीं आ रहा। तुम्हारी माइंड ही डर्टी है तो क्या आएगा? वो लड़की आई है बस एक, वो जरा लग रही है। ये देखिए पट्टों पे पट सर कुछ ऐसे ही रखे जा सकते हैं, और तो किसी तरीके से रखे नहीं जा सकते। कुछ और आप बताएं, और किसी तरीके से पट्टों पे रख के पट बैठा जा सकता है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि दो बंदे एक दूसरे के पट्टों पे पट रख के कैसे बैठ सकते हैं। टू मैन सिटिंग विद हिज थाइज रेस्टिंग ओवर अदर्स थाइज। नहीं बन नहीं रहा यार, गेम ही नहीं बन रही। वो कह रहे हैं यार ऐसी गेम कभी हमने देखी ही नहीं जिंदगी में। टांगों पे थाई के ऊपर थाई रखे। सर मैंने पेंट ब्रश में जो बना दिया बस वही है सर,
उसके अलावा आपको गूगल भी इमेज देने से नकारा है। गूगल भी नहीं इमेज दे सक रहा है ऐसा। वो कह रहा है यार मैं कैसे दूं, ऐसे कौन से दो लोग ऐसे बैठते हैं एक्सेप्ट कि वो गे हों। चलो इनको ऐसा करते हैं, लिखते हैं गे, टू गे, फिर शायद आ जाएगा। हाँ ये आ गया ना। अब देखें ऐसे बैठे होंगे, अभी भी पट्ट के ऊपर पट्ट नहीं है, अभी भी पट्टों के ऊपर पट्ट नहीं है। अच्छा अब पट्टों के ऊपर पट्ट कैसे ला के आना है, देखते हैं। ये देखें सर, अब टॉपिक पे है ना, पट्टों पे पट पे क्या पीछे पड़े हैं आप? सर पट्टों पे पट्ट रख के मोहम्मद बैठा हुआ था। ये सर ये ऐसे गेम बनती है भाई, ये गेम बनती है बस ये वाली, ये आप देख रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि एक बंदा दूसरे बंदे के पट्टों पे पट्ट रख के बैठा हुआ है, थाईज के ऊपर थाई रख के बैठा हुआ है और लिखवा रहा है उससे, बेटा लिख। आप देखोगे दोनों के फेस होंगे और थाईज किधर होंगी, ये देखेंगे। ये भी है, ये वाला बड़ा अच्छा। हाय 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 हाय, या महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे। जी सर, उनकी मजबूरी रही होगी, जगह कम होगी वहां पे। हाँ मैं कहता हूँ डेजर्ट में जगह इतनी कम है, 1 फुट बाय 1 फुट के कमरे में बैठना पड़ता है उनको। अबे पीछे क्या वो मोटरसाइकिल के पीछे एक काला बंदा, अंधा बंदा बैठा हुआ था जिसने कहा था मैं अंधा हूं, जिसकी वजह से आयत चेंज हुई है। एक काम करता हूँ, आप अगली स्ट्रीम कब कर रहे हैं? एवरी सैटरडे। एवरी सैटरडे। मैं अपने आलिम को बुलाऊंगा, लेके आइएगा, मेरा प्यारा भाई आलम को लेके आए। लेकिन सर पट्टों पे पट्ट उनको जरूर बताना, पट्टों पे पट्ट रख के बैठना किसे कहते हैं। पट्टों पे पट्टा। अच्छा लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, ये हदीस ऐसे नहीं बैठा, हदीस एक्सप्लेन। छोटा भाई नहीं ना था, दोनों मर्द थे, जैद बिन तबत था। ये देखें सही बुखारी। क्या हुआ जी? पावर टू फाइट all apostle, but I was a blind man, so Allah revealed the apostle while his thighs was on my thighs, जबकि मोहम्मद की थाई पट्ट मेरे पट्टों के ऊपर थे, and his thighs became so heavy। सर देखिए 2 नंबर ही कैसे करता है मोहम्मद एकदम जोर मारा, टी उसकी थाईज हैवी हो गई दूसरी थाईज के ऊपर। ओके, और बीच में क्या आ गया? एक्सेप्ट दोज हु आर डिसेबल्ड। यार देख के तुम्हें नहीं लग रहा कि बहुत ही बड़ा झूठा इंसान है यार? कुरान की आयतें भी मनगढ़ंत कर रहा। ये हदीसें पढ़ के समझ नहीं आ रही आपको कि यार कुरान की आयतें मनगढ़ंत थी, रन टाइम पे थी और वो ढोंग रच रहा था, ढोंगी था यार। भाई ये कुरान नहीं है, सही बुखारी है। अबे तो कुरान की आयतें कैसे रिवील हुई है? सही बुखारी वो बता रहा है। कुरान की आयत के बारे में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 95 उसके बारे में बता रहा है ये रिवील कैसे हुई। और इसको कहते हैं प्रोफेटिक कमेंट्री। सही बुखारी के अंदर तफसीर है, इसे कहते हैं किताबुल तफसीर, प्रोफेटिक कमेंट्री। ये देखो प्रोफेटिक कमेंट्री, मोहम्मद की अपनी तफसीर ऑफ द कुरान। प्रोफेटिक कमेंट्री, नबी की तफसीर ऑन द कुरान, ये है जी। क्या करूं इसका? कैसी गलत तफसीर की आपको समझ लग जाती है बहुत बड़ी बोंगी है। किससे बड़ी बोंगी हो ही नहीं सकती। और बैठा कैसे हुआ यार? कैसा नबी है यार? कैसे बैठा हुआ है? एक दूसरे बंद के यार। आपको पता है कुरान नाजिल क्यों हुआ था? यही तो समझा रहा हूं, नाजिल नहीं हुआ था, बोंगियां खुद घर रहा था। वरना हाउ इज इट पॉसिबल कि अल्लाह जो है वो भूल जाए अंधों को एड्रेस करना, लंगड़ों को एड्रेस करना, जब तक कि अंधा खुद ना बताए यार हमारा क्या कसूर है, हम तो लड़ाई पे जा ही नहीं सकते। कहीं जाके जो है ना अल्लाह एक्सेप्ट डिसेबल्ड बना रहा है बीच में। हाउ इज इट फ्रॉम गॉड? कि अल्लाह को नहीं पता कि वहां पे अंधा बंदा है, वहां पे लंगड़े बंदे हैं, वो लड़ाई पे नहीं जा सकते जब तक कि अंधा बताया नहीं मोहम्मद को। फिर जिब्राइल वापस आ जाता है, मोहम्मद इस आयत में एक्सेप्ट दोज हु आर ब्लाइंड लिख दो। पहले तो आयत ही आई थी एंड दोज हु स्ट्राइव फाइट इन द लॉ ऑफ अल्लाह, इसमें एक्सेप्ट वाला वर्जन ही नहीं था बीच में। पहली आयत जब आई थी, जब मोहम्मद की थाई पे बैठ के वो लिख रहा था,
फिर जो है ना मोहम्मद ने कह दिया उसके कहने के ऊपर, उसकी थाई हैवी हो गई, और फिर आगे जी एक्सेप्ट दोज हु आर डिसेबल्ड उसके बीच में। यार आप खुद देखो कि कितनी दो नंबरी हो रही है। ये कैसे है कि ये कुरान अल्लाह की किताब है? कैसे अल्लाह की किताब है जब इतनी दो नंबरी चल रही है? बोलो। भाई भाग गया। भाई ने कहा भाग जाओ, गेम खराब हो गई है, भाग ही जाओ। भाई भाग गया। Oh my goodness, that is crazy. That is literally crazy. हाय रब्बा, कभी तो समझेंगे यार ये लोग, कभी तो समझेंगे। दोस्तों एक्स मुस्लिम तो सिर्फ सच बताते हैं जो कुरान और हदीसों में लिखी हुई है। अब इनके उलेमा जुमे के खुतबे में सच नहीं बताते हैं तो एक्स मुस्लिमों की क्या गलती है? इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यही पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।